हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे गन में जो ऑन गोइंग है, जिसका भी एपिसोड 9 आया, जिसका नाम है अगैथरेस एडवेंचरर इन आइसेकाई। इसके स्टूडियो का नाम है सिनर्जी एसपी और तासानुको प्रोडक्शन, और इसके डायरेक्टर है ओडाका योशिनोरू। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू होती, हमारा हीरो टाकेरू एक वापस गया है अपने ब्लैक स्मिथ के पास और अपनी कैची के बारे में पूछता। तो वो बोलता, मैं दुनिया की तुम्हें बेस्ट कैची दूंगा, पर अभी थोड़ा टाइम दो। फिर वो वापस जाता है जहाँ उसकी पार्टनर वाल्डी, जो पहले गॉड थी, उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म रखा है वाल्डी। वो उससे उससे उसकी थोड़ी बात होती है। वो पूछती, क्या क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँगी जिससे तुम्हारी कैची फास्ट बन जाए। पर हमारा हीरो टकेरू कहता है, नहीं, रहने दो। फिर वहाँ मालूम होता है कि हमारी जो उसकी पार्टनर है वो बहुत ही शांत, या उसके अंदर वो बहुत ही मासूम है। वो हर चीज़ बहुत ही सिंपल बोलती, उसे खाना या फिर दूसरी चीज़ें। हीरो वापस जाता है, पर उसे रास्ते में गिल्ड मास्टर के लोग रोक लेते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन चालू हो रहा है, जिसमें हम चाहते हैं तुम पार्टिसिपेट लो। और हमारे जो लॉर्ड हैं वो चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लो। तो कंपटीशन होता है चीज़ें गैदर करने का, तो सबको एक मिलता है मिशन की उन्हें किसी एक खास शेप की वूल लेके आनी है, पर वो अपने किसी भी दोस्त की हेल्प नहीं ले पाएंगे। फिर हीरो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता है। बी उसके साथ जाना चाहता, रोता, पर बी को वो साथ लेके नहीं जाता है। और उसकी पार्टनर वार्डी बी के अंदर अपना अपना माना ट्रांसफर करती है, जिससे वो सो जाता है। और हीरो कंपटीशन के लिए जाता है और शिप को ढूंढ के ऑन द स्पॉट शिप की भाषा में कुछ बोलता है और उनसे उनके थोड़े वूल की मांग करता है। और वो जितने भेड़ होते हैं वो उसे अपना ऊन खुद ही दे देते हैं, और वो वापस आता है और जीत जाता है वो कंपटीशन। फिर गिल्ड मास्टर उससे कहता है, हम तुम्हारी रैंक हाई कर रहे हैं, रैंक दूसरी दे रहे हैं, जिसका नाम है FB रैंक, यानी वो रैंक B से लेके रैंक लास्ट तक जो रैंक उसकी थी, अभी रैंक है F। वो उनमें से कोई भी जो टास्क मिलते हैं वो चाहे तो ले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उसे ध्यान देना होगा। उसी वक्त मालूम होता है कि वॉर्म्स का अटैक हो गया उस शहर पे, और उन्हें रोकने के लिए हमारे पास लोग थोड़े हैं कम। तो उन लोग हीरो से कहते हैं, हीरो वहाँ जाता है तो वहाँ उन्हें मालूम होता है कि हमारी एल्फ ब्रोलाइट वापस आ गई है, और वो वहाँ पे ताकेरू से मिलने आई। फिर उन लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और बात होती है उनकी कि एल्फ जो हमारी एल्फ प्रिंसेस ब्रोलाइट आई है, उसकी बहन लुतिकारा भाग गई है। और वो इसलिए भागी है क्योंकि उसकी शादी उन लोग जबरदस्ती कर रहे थे, और वो उसने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती ऐसे आदमी से जिसे वो लाइक नहीं करती है। इसीलिए उसने कहा था कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, जिसके सफ़ेद रंग का घोड़ा चाहिए जिसके पंख हों। तो इसीलिए मैं यहाँ ढूंढने आई थी। मैं जब घोड़ा वापस लेके गई तो वो वहाँ नहीं थी, वो भाग गई। तो इसलिए
यहाँ मैं तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उसको ढूंढने में। तो हीरो वहाँ हाँ बोल देता है और उन लोग साथ में जाते हैं एल्फ के गांव में या उनके शहर या उनके देश में। पर तो पूछता है यहाँ से जाने का रास्ता कैसे, कहाँ से जाएंगे। तो वहाँ पे हमारी एल्फ प्रोलैट बोलते हैं कि हम लोग कहीं भी जाएं, किसी भी फॉरेस्ट में जाएं, वहाँ जाके मैं कुछ कुछ मंत्र बोलूँगी या फिर कास्ट करूँगी और वहाँ से हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तब उन लोग फैसला करते हैं पास के जंगल में जाएंगे, जहाँ पे हमारी वाडी वापस घोड़ा बन जाती है और बोलती है कि हम बहुत फास्ट पहुँच जाएंगे और फास्ट पहुँचा देती है। तब हमारी एल्फ अपने मैजिक का यूज़ करती है और अपने गॉड को याद करती है और कहती है हमें रास्ता दिखाओ। तब वह हमारी वाडी कहती उससे हेल्प मांगने की क्या नीड है, वो कोई भयंकर देवता नहीं है, मुझसे हेल्प मांग लेती तो मैं भी हेल्प कर देती, क्योंकि वाडी भी गॉड है। फिर उन लोग एल्फ लैंड पहुंचते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर तीरों से अटैक होता है और हीरो शील्ड का यूज करता है और सभी एल्फ घेर लेते हैं उन्हें। और रो लाइट से कुछ बहस होती है, जिससे वहाँ पता चलता है हीरो को कि रो लाइट का एक डार्क पास्ट भी है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो मैं इस एनिमे के बारे में, इस एनिमे और इस जो एपिसोड है इसके बारे में कहना चाहूँगा, बहुत ही बोरिंग एपिसोड है ये। क्योंकि इसमें ऐसा फील होता है कि कहानी इन्होंने हीरो के आसपास कुछ ज़्यादा ही रख दी है। कि जैसे एपिसोड चालू होता है एक ऐसा कंपटीशन चालू होता है कि कि सबको कुछ चीज़ें ढूंढ के लानी है। तो ये ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन हीरो के लिए ही है, पर इसीलिए ये इतना खास नहीं फील होता। और दूसरा, हीरो ये पूरा कंपटीशन इतनी आसानी से जीत जाता है, हल्की सी भी मेहनत नहीं करता। और वो जब शीप की लैंग्वेज का यूज़ करता है तो उसमें नहीं मालूम होता है इसलिए इसने लैंग्वेज कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, उसे क्यों ये ठीक से आती, और क्यों जितनी भी भीड़ है उसकी बात मान रही है, उसको वुल्फ वूल देने के लिए रेडी है। ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आती है। और हीरो वापस जाके जीत भी जाता है और ऐसा लगता है सारी जो चीज़ें हो रही, चाहे कंपटीशन हो चाहे रैंक हो, वो हीरो के लिए हो रहा है। तो ये काफ़ी वियर्ड फील होता है। और दूसरा हर इसमें ये हल्का सा शो हुआ कि जितने भी लोग हीरो को जानते हैं क्योंकि उनको उसकी चिंता है बहुत, इसलिए वो उसे एक तरह से ज्ञान दे रहे हैं कि इस वर्ल्ड में कैसे रहना है। फिर उसके बाद जब दोनों की फिर से वापस होती है मुलाकात, तो फिर यहाँ कहानी थोड़ी होती है इंटरेस्टिंग कि कहानी कहीं जा रही है। उसके बाद भी आपको इस कहानी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि जब हीरो ब्रो लाइट के लैंड पहुंचने वाला तो हम लोग को मालूम होता है अगर उसका कोई डार्क पास्ट है तो जैसे उन लोग लैंड में जाएंगे कुछ ना कुछ होगा, और वही होता है। तो ये कहानी बहुत ही बोरिंग थी, प्रेडिक्टेबल थी। इन्होंने सस्पेंस डालने की कोशिश की है पर खास डाल नहीं पाए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, आपको अगर आपने ढेर सारी इससे पहले बहुत सी देख रखी हैं कहानियाँ तो आपको मालूम है क्या होगा। पर पर इसको देख के कुछ भी फील नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इस 20 मिनट का एपिसोड देखा, मैं बस ये वेट कर रहा था एपिसोड कब खत्म हो। ये 20 मिनट मुझे इतना लॉन्ग फील हुआ है कि ये, पर मैंने इसको देखा, मुझे उम्मीद थी कहानी क्या पता अच्छी हो जाए, पर उतनी अच्छी नहीं हुई। तो मैं अगर इसको रेट करूं, मैं इसे दूंगा 10 में से 2, क्योंकि
ये कहानी बोरिंग ही थी, तो मुझे इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। पर हल्का सा इन्होंने कुछ डालने की कोशिश की है, कुछ कहानी को मैं अब थोड़ा सस्पेंस डालने की कोशिश क- कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा है। पर और इसमें ये अच्छा है कि बी का कैरेक्टर और उसकी साथी, हीरो की दूसरी साथी वर्डी का कैरेक्टर बहुत अच्छा शो हुआ है कि उन लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, उनके अंदर एक बच्चों वाली मासूमियत है, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा फील होता है। पर उसके बाद भी ये जो एपिसोड 9 आया, और अगर मैं पूरे एपिसोड भी देखूं, ये एनमे कहीं से खास फील नहीं होती। तो हम इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।